एक्सपेंस और लॉस में क्या फ़र्क है। एक्सपेंस क्या है भाई? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, सही है, जो रकम खर्च की गई है उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। जैसे बिजनेस को चलाना है तो सैलरीज भी देनी पड़ेगी, बिजनेस को चलाने के लिए किराया भी देना पड़ेगा, बिजनेस को चलाने के लिए यूटिलिटीज़ बिल भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारी चीज़ें लाजिम है। अगर आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो ये सारी के सारी इन सारी चीज़ों की अदायगी लाजमन आपने करनी है, तो ये एक्सपेंस बन गया। अब लॉस क्या है? सेलिंग गुड्स लेस देन कॉस्ट। अब 10 की चीज़, 10 रुपये में एक चीज़ ख़रीदी है तो आपकी कोशिश क्या होती है? 10 से ज़्यादा में बेचें तो प्रॉफिट हो। लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी वजह होगी, यकीनन कोई माल में नुक्स आ गया होगा या डैमेज हो गई होगी, आप 10 रुपये में बेचने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि इससे ज़्यादा में बेचने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि इससे कम में बेच सके आप, बस कर 9 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपये का ये हो गया लॉस। तो देखिए, दोनों डेफिनेशन के लिहाज से दोनों अलग अलग चीज़ है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें, आपने गुड्स ख़रीदे, उसकी कॉस्ट थी, गुड्स ख़रीदी आपने, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, सही है। तो गुड्स इसीलिए ख़रीदी 1 लाख रुपए में कि इसमें हम मुनाफा उठाएं, 1 लाख से ज़्यादा में बेचें। तो लेकिन हुआ ये कि भाई इसके अंदर गुड्स ये हो गए कुछ हद तक डैमेज, नुक्स आ गया इसके अंदर, और बड़ी मुश्किल से आप इसको बड़ी मुश्किल से बेचने में कामयाब हो गए। भाई इसको फर्स्ट करें, बेचने में कामयाब हो गए 90,000 में। तो इसका मतलब है टोटल अमाउंट कितना रिसीव कर रहे हैं? सेल जो हुई है 90,000 की, तो ये 90,000 रुपये, ये तो आपकी बन गई रेवेन्यू। रेवेन्यू की डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। तो जो टोटल अमाउंट आप रिसीव करते हैं गुड्स को बेचने के बाद, उसे कहते हैं रेवेन्यू या इनकम। लेकिन पता चला इसकी कॉस्ट जो थी इन गुड्स की वो 1 लाख रुपए थी, तो आपने कम बेची। आपने इस 1 लाख रुपए वाली चीज़ को 90,000 रुपये में बेची, तो 10,000 का आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये लॉस हो गया। और डेफिनेशन के लिहाज से गुड्स को जब कॉस्ट से कम में बेचें, तो कॉस्ट थी 1 लाख और बेच रहे हैं 90,000 में, तो ये लॉस हो गया।